दोनों नाम के पैनल में रहे हर वार्ड से, और ओमा प्रदेश कांग्रेस के द्वारा सिर्फ एक नाम तय होकर आए हैं। हम उन नामों की घोषणा करे चाहिए। सबसे पहले नगर परिषद मझौली वार्ड नंबर 1 श्याम कली वाइफ ऑफ श्री मधुसूदन सिंह, वार्ड नंबर 2 रामरती कुशवाहा वाइफ ऑफ श्री मनीलाल कुशवाहा, वार्ड नंबर 3 संजय रजक वाइफ ऑफ श्री इंद्रभान रजक, वार्ड नंबर 4 संगीता गुप्ता वाइफ ऑफ श्री सत्यभान गुप्ता, वार्ड नंबर 5 मुन्नीबाई कोल वाइफ ऑफ श्री सियालाल कोल, वार्ड नंबर 6 श्रीमती रूबी विदेश सिंह वाइफ ऑफ श्री विदेश सिंह, वार्ड नंबर 7 यमुना प्रसाद वर्मा सन ऑफ श्री राम सेवक वर्मा, वार्ड नंबर 8 सरोज तिवारी सन ऑफ श्री लालमण तिवारी, वार्ड नंबर 9 इंद्र बहादुर सिंह सन ऑफ श्री सूर्यभान सिंह, वार्ड नंबर 10 मीना राम सका सोनी वाइफ ऑफ श्री राम सका सोनी, वार्ड नंबर 11 रत्नेश साकेत सन ऑफ श्री रामनाथ साकेत, वार्ड नंबर 12 रामनाथ कोल सन ऑफ श्री श्रुतदीप कोल, वार्ड नंबर 13 विदेश सिंह सन ऑफ श्री नेपाल सिंह, वार्ड नंबर 14 संजय यादव वाइफ ऑफ श्री जगत भान यादव, वार्ड नंबर 15 किरण तिवारी वाइफ ऑफ श्री मनोज तिवारी। चुनाव विधानसभा के रामपुर नैतिक नगर पंचायत में वार्ड नंबर 1 श्रीमती राम कली कोल वाइफ ऑफ पंचलाल कोल, वार्ड नंबर 2 श्री बृहस्पति सिंह सन ऑफ रामकृपाल सिंह, वार्ड नंबर 3 श्री निपेंद्र सिंह सन ऑफ श्री सुदामा सिंह, वार्ड नंबर 4 श्रीमती रामकली वर्मा वाइफ ऑफ सरपति वर्मा, वार्ड नंबर 5 श्री वीरभान साहू सन ऑफ श्री जगन्नाथ साहू, वार्ड नंबर 6 श्रीमती प्रभा सिंह वाइफ ऑफ श्री राजपाल सिंह, वार्ड नंबर 7 श्रीमती गीता कहार वाइफ ऑफ रघुवर प्रसाद कहार, वार्ड नंबर 8 श्रीमती सुनीता बंसल वाइफ ऑफ श्यामलाल बंसल। वार्ड नंबर 9 श्री कुलदीप सिंह सन ऑफ श्री दिनेश कुमार सिंह, वार्ड नंबर 10 जगदीश कोल सन ऑफ बुद्धसेन कोल, वार्ड नंबर 11 श्रीमती ज्योति गुप्ता वाइफ ऑफ विष्णु गुप्ता, वार्ड नंबर 13 श्रीमती गुलाब कली गुप्ता वाइफ ऑफ राजेंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 14 श्री दरबारी लाल साकेत श्री फक्कड़ प्रसाद साकेत, वार्ड नंबर 15 श्रीमती शकुंतला गौतम वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र गौतम। चुराहट नगर पालिका के नगर परिषद चुराहट अफजल खान स्वर्गीय बहार खान, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 श्रीमती राजकुमारी कोल वाइफ ऑफ श्री यज्ञलाल कोल, वार्ड नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी से शामिल होंगे हमारे पार्टी में शामिल बहन अजय पांडे जी स्वर्गीय रामनाथ पांडे, वार्ड नंबर 4 श्री मोतीलाल कोल स्वर्गीय श्री सुखलाल कोल, वार्ड नंबर 5 दिनेश बंसल श्री प्रेमलाल बंसल, वार्ड नंबर 6 श्रीमती ललिता गुप्ता वाइफ ऑफ श्री दिलीप गुप्ता, वार्ड नंबर 7 श्रीमती ललिता केवट वाइफ ऑफ श्री अवधलाल केवट, वार्ड नंबर 8 श्रीमती साधना गुप्ता वाइफ ऑफ संतोष गुप्ता, वार्ड नंबर 9 श्रीमती चंद्रवती पटेल वाइफ ऑफ श्री वीरभान पटेल, वार्ड नंबर 10
श्रीमती किरण पटेल, वाइफ ऑफ श्री रजनीश पटेल। वार्ड नंबर 11 श्री उमेश गुप्ता, सन ऑफ श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता। वार्ड नंबर 12 श्रीमती सरस्वती पटेल, वाइफ ऑफ श्री पारस पटेल। वार्ड नंबर 13 श्री शिवमंगल पटेल, सन ऑफ श्री राम खिलावन पटेल। वार्ड नंबर 14 श्रीमती कल्पना कुमारी प्रजापत, वाइफ ऑफ श्री वीरेश प्रजापत। और वार्ड नंबर 15 सुश्री अंजलि पटेल, डॉटर ऑफ श्री दशरथ पटेल। नगर पालिका नसीबी में वार्ड नंबर 1 श्रीमती रचना पटेल, वाइफ ऑफ श्री अरुण पटेल, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 2 श्री विनोद मिश्रा, सन ऑफ श्री नंद कुमार मिश्रा। वार्ड नंबर 3 श्रीमती काजल वर्मा, वाइफ ऑफ श्री सैजन कुमार वर्मा। वार्ड नंबर 4 श्रीमती कंचन सिंह, वाइफ ऑफ श्री मनोज सिंह। वार्ड नंबर 5 सनी मोटवानी, सन ऑफ श्री प्रकाश मोटवानी। सनी मोटवानी इधर आ जाइए। सनी मोटवानी, श्री प्रकाश मोटवानी। वार्ड नंबर 6 जितेंद्र शंकर वर्मा, सन ऑफ श्री रामचंद्र वर्मा। वार्ड नंबर 7 दादाभाई श्री आनंद बहादुर सिंह चौहान, स्वर्गीय श्री जगजीवन सिंह चौहान। वार्ड नंबर 8 रमेश साकेत, सन ऑफ श्री गंगा साकेत। रमेश साकेत, सन ऑफ गंगा साकेत। वार्ड नंबर 9 श्रीमती मेनका सिंह, वाइफ ऑफ श्री प्रभात सिंह। वार्ड नंबर 10 श्री ओमकार सिंह कचूरी, सन ऑफ श्री साधुलाल। वार्ड नंबर 11 कुमारी शिवांगी सिंह चौहान, डॉटर ऑफ श्री योगेंद्र सिंह चौहान। वार्ड नंबर 12 श्रीमती राजकुमारी कोल, वाइफ ऑफ श्री वंदना कोल। वार्ड नंबर 13 श्रीमती कुमोदनी सिंह, वाइफ ऑफ श्री सुरेंद्र सिंह। वार्ड नंबर 14 रजनीश श्रीवास्तव, सन ऑफ श्री कुमार श्रीवास्तव। वार्ड नंबर 15 श्रीमती सुधा गुप्ता, वाइफ ऑफ श्री अवधेश गुप्ता। श्रीमती सुधा गुप्ता, वाइफ ऑफ अवधेश। वार्ड नंबर 16 परदेसी कोल, सन ऑफ श्री धनुका कोल, परदेसी कोल। वार्ड नंबर 17 श्रीमती सोनम सोनी, श्री रत्नेश सोनी। अभी हम भारतीय जनता पार्टी से लालचंद भैया के प्रयासों से कांग्रेस की सदस्यता लिए 2 दिन पहले। कांग्रेस परिवार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वार्ड नंबर 18 श्रीमती सीमा सिंह, श्री रणजीत सिंह। वार्ड नंबर 19 मोहम्मद जान आलम, सलाम श्री। वार्ड नंबर 20
राम शरण केवट, स्वर्गीय सत्यदीप केवट, राम शरण केवट। वार्ड नंबर 21 श्रीमती गौरी साकेत, वाइफ ऑफ राम गोपाल साकेत। वार्ड नंबर 22 श्रीमती गौरी साकेत, टाटाराम राम गोपाल साकेत। वार्ड नंबर 22 श्री राम बहादुर सिंह चौहान, वार्ड नंबर 23 श्रीमती विभा सिंह, वाइफ ऑफ श्री मुकेश कुमार सिंह। वार्ड नंबर 24 श्रीमती सुशीला सिंह, श्री रजनंदन सिंह। इस तरह प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार हमारे तीनों नगर पंचायत और एक नगर पालिका के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। मैं सभी प्रत्याशियों से सबसे पहले मैं जिला कांग्रेस कमेटी से की तरफ से सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर वार्ड से 2-3-4 नाम आए थे और आप सबको पता है अपने अपने वार्ड में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। आप सबसे पहले उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, गिला शिकवा दूर करिए। आज आपको मौका मिला है, कल उनको मौका मिलेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप सर्वप्रथम जो और प्रत्याशी थे जो टिकट से वंचित रह गए हैं, उनसे सबसे मिलके बात करके और एक सुलह का काम कीजिए। दूसरा, जो प्रत्याशी अभी तक अपना फॉर्म डाल चुके हैं और जो नहीं डाले हैं, हमने दिशा निर्देश जो था वो आप सबको बता दिए। यदि कोई त्रुटि हो तो फॉर्म फिर से डाला जा सकता है। हमारे यहाँ एडवोकेट के रूप में विनोद वर्मा जी हैं, श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी हैं, मनोज जी हैं, रोहित मिश्रा जी हैं, बहुत सारे एडवोकेट, कमल मिश्रा जी हैं, बहुत सारे एडवोकेट अपनी पार्टी में हैं जो आप सबको दिशा निर्देश देते रहेंगे। इसी तरह चुरहट में पार्टी की तरफ से श्री बिन्नू सिंह बघेल जी नियुक्त किए गए हैं। उनके साथ अजय पांडे जी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता जो उनके साथ हैं वो सब आपको मदद करेंगे। रामपुर नैकी में महेंद्र सिंह जी हैं, उनके साथ उनकी टीम है, वहाँ के लोग उनसे संपर्क करके भरवा सकते हैं। और मजौली में महेंद्र सिंह जी हैं, रामपुर में हमारे श्रीवास्तव जी हैं, वकील साहब, उनके दिशा निर्देश में सारे फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म में किसी भी प्रकार की, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने फॉर्म डाला है, हमने बहुत सारी चीज़ बताई है, यदि किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो आप सब अभी बता देंगे। और जो बहादुर सिंह जी, श्री नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह मुन्नू जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक चुरहट श्री भारत सिंह जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित राजेंद्र सिंह भदौरिया जी, वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ नेता विनोद वर्मा जी, वरिष्ठ नेता श्री राम बहादुर सिंह जी, एडवोकेट जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री रमा मिश्रा जी, महामंत्री श्री सुरेश प्रताप सिंह जी, सतीश सिंह जी, नीलकांत
कमल कामदार जी, दिलीप सिंघानी जी, पूर्व पार्षद वरिष्ठ नेता विनोद मिश्रा जी, मनोज सिंह जी, अजय पांडे जी, जो भी भाजपा से शामिल होंगे, हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, मैं चाहूँगा राज में जाकर स्वागत किया जाए। श्री रंजीत सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कांग्रेस की महिला के महामंत्री श्रीमती रंजना मिश्रा जी, जिंदा सिंह जी, पुष्पा सिंह जी, गौरी साकेत जी, श्रीमती सोनी जी, सभी माता बहन, राम दुलारी चतुर्वेदी जी, जयशंकर पांडे जी, मोहम्मद हफीज भाई, जान आलम जी, अब्दुल मजीद जी, ओंकार सिंह जी, प्रभात सिंह जी, नवीन सिंह जी, संदीप उपाध्याय, दादू भाई, बाके जी, रजनीश भाई, जय सिंह जी, और हमारा साथी सहयोगी ज्ञानेंद्र चौधरी जी, पंकज सिंह जी, IT सेल के अध्यक्ष, सभी आकाश राज पांडे जी, सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, माता बहन और सबसे आज जो कार्यक्रम के अतिथि हैं, पत्रकार साथी, सभी का हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पत्रकार बंधु का हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। आज विषय है नगर पालिका और नगर पंचायत, ये जो चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी के आज घोषणा की गई। ओके पहले जो भी हम प्रत्याशी और जो हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ लोग बैठ हैं, जी मार्गदर्शन नहीं प्रत्याशी का कुछ दिशा निर्देश प्रदेश की तरफ से है, वह हम पढ़ के बिंदुवार सुनाओ और फिर के बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई। नामांकन फॉर्म जमा करने के तारीख 18 जून 2022, समय 3 बजे। नामांकन फॉर्म जांच के है 30 जून 2022, नाम वापसी है 22 जून 2022। आपन जो द्वितीय चरण में मतदान हुई वह 13 जुलाई 2022। शासन द्वारा घोषित आरक्षित स्थान के चुनाव के लिए संबंधित वर्ग का उम्मीदवार होना अनिवार्य है तथा नामांकन फॉर्म के साथ जात वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं आरक्षित स्थानों से अन्य किसी वर्ग के व्यक्ति का चुनाव लड़ना प्रतिबंधित है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फॉर्म में राजनीतिक दल के कॉलम में इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा जाए एवं चुनाव चिन्ह हाथ लिखा जाए। चुनाव चिन्ह जहाँ लिखा है वहाँ सिर्फ हाथ लिखा जाए। अनारक्षित सामान्य स्थानों के चुनाव के उम्मीदवार किसी भी वर्ग विशेष के हो सकते हैं तथा अनारक्षित स्थान से महिला, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार होने की दशा में 50% प्रतिभूत सुरक्षा राशि जमा करना होगा। पार्षद के निर्वाचन के लिए निर्धारित आयु 21 वर्ष है। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर परिषद को संबंधित निगम एवं परिषद के क्षेत्र वाले किसी भी वार्ड से मतदाता होना अनिवार्य है। पार्षद जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है वहां से अतिरिक्त किसी अन्य वार्ड का मतदाता हो सकता है, लेकिन पार्षद का प्रस्तावक उसी संबंधित वार्ड का मतदाता होना आवश्यक है। मतलब जो प्रस्तावक है वो वह वार्ड में हो जाए जो वार्ड से चुनाव लड़ेगा। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद एक ही स्थान से चुनाव लड़ सकते हैं।
नगरीय निकाय से संबंधित कार्यों को करने वाले ठेकेदार व्यक्ति चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में सभी पदों के निर्वाचन हेतु प्रस्तुत नामांकन फॉर्म के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रोफार्मा से शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं बिजली, फोन, पानी तथा संपत्ति कर आदि सभी देयकों के भुगतान से संबंधित नोटिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नगरीय निकाय चुनाव के सभी पदों के निर्वाचन हेतु प्रस्तुत नामांकन फॉर्म के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी फॉर्म 8 एवं 9 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रोफार्मा के शपथ जिसमें प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि, अस्थियों, शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी भरकर संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं बिजली, फोन, पानी तथा संपत्ति कर आदि सभी देयकों के भुगतान आदि नोटिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र संलग्न न होने की दशा में नामांकन फॉर्म निरस्त हो जाएगा तथा शपथ पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। जानबूझकर जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नामांकन फॉर्म निरस्त हो सकता है तथा नामांकन फॉर्म के साथ उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र की 2 प्रतियां अतिरिक्त संलग्न करना होगा। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के संबंध में ईवीएम मशीन द्वारा ही मतदान संपन्न होगा, जिसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पत्र में अधिसूचना प्रकाशित कराई गई है। नगरीय निकाय चुनाव में पोस्टल वोट को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र कहा जाता है, जो प्रारूप 19 है। मतदान अभिकर्ता जो किसी अन्य मतदान केंद्र में नियुक्त है एवं अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने में असमर्थ है, तब वह 1 सप्ताह पूर्व पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर उक्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र 19 प्राप्त कर उसका उपयोग कर सकता है। नगरीय निकाय चुनाव कोविड-19 कोरोना के महामारी के दौरान होने की दशा में पूर्व में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश प्रभावशील रहेंगे। महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद के चुनाव से संबंधित सुरक्षा राशि प्रतिभूति एवं चुनाव खर्च से संबंधित विवरण के अनुसार है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव खर्च की राशि की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसलिए उचित होगा कि प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च से संबंधित एक अलग बैंक खाता खुलवाकर उसी के माध्यम से समस्त चुनावी खर्च एवं आय व्यय का हिसाब रखना उचित होगा, जिससे कि चुनाव परिणाम पश्चात चुनाव खर्च का हिसाब राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जा सके। नगरीय निकाय चुनाव के संबंधित आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत एवं अन्य किसी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दूरभाष क्रमांक 07552551518 एवं महामंत्री एवं प्रभारी चुनाव आयोग श्री जे.पी. धनोपिया जी मोबाइल नंबर 9826058732 से आवश्यकता अनुसार संपर्क स्थापित कर सकते हैं। महापौर के पार्षद पद हेतु प्रतिभूत सुरक्षा निधि अनुसार जमा करना है। नगर पालिका निगम 5000, नगर पालिका परिषद 3000, नगर परिषद 1000। उपरोक्त प्रतिभूत सुरक्षा राशि के संबंध में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य होने की दशा में 50% राशि जमा करना होगा। नगर पालिका नगर कि 2014 में जो आरक्षण हुआ है, उस आरक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश की सीधी जिला के जो नगर पालिका है और चुरहट की जो नगर पंचायत है, 2014 के आरक्षण पर चुनाव होगा। क्या मानेंगे यार, आरक्षित है या पिछड़ा वर्ग महिला? पिछड़ा वर्ग महिला जो कलेक्टर सीधी ने बताया कि सीधी नगर पालिका पिछड़ा वर्ग महिला है। कोई आदेश है? आदेश जो व्हाट्सएप में सबके पास है, जो हमारे पास है, जो आपके पास है, वही है। उसी के आधार पर हमने कलेक्टर साहब से बात की। पार्टी गाइडलाइन थी
दूसरे वार्ड से दूसरे वार्ड को टिकट नहीं मिलेगा। अब आपके पार्टी गाइडलाइन पे बना दिए कि उसका प्रस्तावक होना चाहिए, तो गाइडलाइन से तो विपरीत हो रहा है। देखिए, नियम कायदे कानून बनते हैं और जब ऐसा नेतृत्व को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा विसंगतियाँ आएंगी तो उसमें संशोधन होता है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नियम को बनाया, फिर प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ नेता उनके पास पहुँचे कि ये थोड़ा सा कुछ वार्डों में प्रत्याशियों को लेकर दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने संशोधन किया। किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? चूँकि नगर पालिका में स्वच्छता अभियान खत्म, नगर परिषद में यही हालत है, आवास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। जब तक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी थे, सीधी उनकी प्रशंसा होती है, मैं उनके वजह से नहीं कर रहा हूँ, लोग भी बताते हैं, गरीब भी बताते हैं। क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, नगर पालिका यदि आप लेवल पे लेंगे तो स्ट्रीट लाइट, सफाई, नाली, पानी, सड़क, वार्डों में पानी भर रहे हैं, नालियाँ चौक हैं, सड़क जाम है, सफाई हो नहीं रही है। आप यहाँ देखिए, ये आनंद पैलेस होटल के बगल में और यहाँ मानस भवन जो स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी को दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी ने एक बड़प्पन दिखा के एक पहल की कि एक राष्ट्र नेता होने के नाते कि एक महान व्यक्ति की मूर्ति लगवाई। वहीं पे आप बाहर निकलिए तो सफाई की गाड़ियां खड़ी होती हैं, कचरे की गाड़ियां खड़ी होती हैं, यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, 20 शहर के अंदर स्मेल आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे। क्या मानते कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं कर रही थी बीते 5 साल से? कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जिन जिन चीज़ों की बात हमने की है, ये माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में है। इसको लेके हम लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन कर चुका है, पर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और रही दूसरी बात, ये तो नगर पालिका क्षेत्र की बात हो गई। बाकी आप बड़े पैमाने पे देखें तो बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, ये बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं वो जनता झेल रही है, परेशान है। मेरा लास्ट सवाल है, स्मार्ट सिटी के लिए खूब बजट आया कि नहीं आया, आप मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी है। उसमें काम बहुत शिथिल गति से हो रहा है। देखिए, जब सत्ता में बैठे लोग संरक्षण देंगे तो गति इसी तरह से होगी। इसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में जो निर्माण कार्य नवलदास जी अध्यक्ष थे, उस टाइम आप कार्यकाल देखिए कि हर वार्डों में 24 के 24 वार्डों में सबसे पहले यदि कुछ काम हुआ था तो पानी, बिजली और सड़क का काम हुआ था। उस समय न घूसखोरी थी, न कमीशन खोरी थी, न लेट खोरी थी। और आज स्मार्ट सिटी की आप बात करें, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का काम यहाँ चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई एजेंसी नियुक्त नहीं है कि उस निर्माण कार्य की समीक्षा कर सके। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आप नगर पालिका सीएमओ से बात करिए, वो बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं आता है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? ठीक है।